हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस कि एसपीएल जो सब्जेक्ट है एसीसीए का, उसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स है, क्या सिलेबस है, क्या हमको पढ़ना रहेगा, क्या नहीं पढ़ना रहेगा, उसके बारे में आज हम बात करके चलेंगे। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि अराउंड 39 चैप्टर्स इसके अंदर आप देख सकते हैं। 39 चैप्टर्स इसके अंदर है, लेकिन बहुत ही ईजी, बहुत ही बेसिक से चैप्टर है ये। अगर आप देखें इसके अंदर, तो जैसे फर्स्टली आप देख सकते हैं कि जो पहला जो एरिया है वो है प्रोफेशनलिज्म, एथिकल कोड्स, गवर्नेंस एंड रिपोर्टिंग का। तो इसके अंदर चार सब पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है कि प्रोफेशनलिज्म, एथिकल कोड्स, पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो है फर्स्ट चैप्टर इसका, इसमें वही जो एथिकल कोड्स आपने सीए में पढ़ा होगा, या फिर जो भी आपने प्रोफेशनल कोर्स किया उसमें कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या फिर कुछ कोड्स होते हैं कि एक प्रोफेशनल को किस तरह से बिहेव करना रहता है, किस तरह से उसका एटीट्यूड होना चाहिए, और किस तरह से चीज़ों को डील करते हैं। इसके बाद में जो फ्रॉड, ब्राइबरी, विसल ब्लोइंग एंड कंपनी एथिक्स, ये बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं। गवर्नेंस मतलब एक तरह से आप कंपनी को कैसे मैनेज करते हो, एज ए बिजनेस लीडर आप कैसे गवर्न करते हो एंटरप्राइज और कंपनी के अंदर। एंड द फोर्थ थिंग इज़ रिपोर्टिंग। नाउ आप देख सकते हैं कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर 5th से लेके 17 तक एक बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप काउंट करने चले तो अराउंड 12 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी पार्ट है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि फर्स्टली स्ट्रैटेजी की जो रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे नोकिया की स्ट्रैटेजी क्यों फेल हुई, नोकिया पहले सैमसंग से भी आगे था, फिर क्या चीज़ें हुई, ये रियल में आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। मतलब कि इस कंपनी की स्ट्रैटेजी की वजह से कंपनी कहाँ से कहाँ आ गई। तो स्ट्रैटेजी कितना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इसके बारे में कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी के पूरे इस एरिया के अंदर यही चीज़ें समझाई जाएंगी। इसके बाद में आप देखिए कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के आपको कुछ मॉडल्स बताए जाएंगे। इसके बाद में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, उसके बारे में बात करेंगे। द रेशनल मॉडल इन मोर डिटेल। इन्वायरमेंटल एनालिसिस बहुत बेसिक पार्ट है, सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस, पोर्टर्स 5 मॉडल, कहीं ना कहीं आपने पढ़े हैं पोर्टर के 5 मॉडल, जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस हैं। कैपेबिलिटीज़, इंटरनल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस आपने पढ़ा है। ये जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट काइंड ऑफ कुछ होता था। डिटरमाइनिंग स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफिकेशन, मेथड ऑफ ग्रोथ, स्ट्रेटेजी चॉइस। तो ये आप देखो तो ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, बहुत ही बेसिक है, चैप्टर्स नंबर्स में ज़्यादा है बट कंटेंट बहुत ही कम है। एसबीएल सब्जेक्ट के अंदर हमेशा याद रखना चाहिए कि अपन को कुछ ज़्यादा रटने का नहीं होता है। इसके अंदर एक्चुअली में बैक ऑफ द माइंड आपको कंटेंट रखना होता है, और आपको एक केस स्टडी दी जाती है, उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना रहता है कि सिचुएशन में आप क्या करते। जो भी आपके बैक ऑफ द माइंड आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली आपको इम्प्लीमेंट करनी रहती हैं चीज़ें। फिर इसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट। तो ये किस किस टाइप की रिस्क ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है, और एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे वो बताना रहेगा इसके अंदर। फिर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है वो सब बताया हुआ रहेगा। फिर जो पार्ट है 21st से 24 तक, वो पूरा आईटी बेस्ड है, बहुत ही बेसिक आईटी आपको इसमें सिखाई जाती है। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग कंटेंट है, लाइक डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, और आईटी क्या है, कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं आईटी सिस्टम के अंदर, किस तरह के कंट्रोल्स होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, और जो भी एप्लीकेशन कंट्रोल्स। लाइक आपने इसका सब्जेक्ट अगर आपके सीए फाइनल में रहा है तो आपने पढ़ा होगा। इसके बाद में इंटरनेट, ई बिज़नेस, बिग डेटा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हॉट टॉपिक्स हैं मार्केट के अंदर। इंटरनेट तो बहुत बेसिक है, ई बिज़नेस अभी सब चल रहा है, अमेज़ोन वगैरह ये सब, बिग डेटा, रोबोटिक्स, एआई, सबको पता है एआई क्या है। इसके बाद में मार्केटिंग, जो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग से लेके हर चीज़ कवर की जाएगी। फिर इसके बाद में जो एरिया है फिनांस, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ये फिनांस वालों का फेवरेट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली आप देख सकते हैं कोस्टिंग बहुत ज़्यादा कवर हुआ है। तो फिनांस, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट एंड कंट्रोल, बजटिंग, जो बजटिंग का चैप्टर होता है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, कैपिटल रेशनलिंग एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये एसएफएम का पार्ट हुआ करता था। मार्जिनल एंड रिलेवेंट कोस्टिंग ऑफ एबीसी। मार्जिनल कोस्टिंग सबको पता है, रिलेवेंट कोस्टिंग मार्जिनल कोस्टिंग को ही बोलते हैं। एंड एबीसी कोस्टिंग सबको पता है कि आप रैंकिंग करके कौन सा रिसोर्स किसे अलोकेट होना चाहिए, कितना पार्ट, जिससे आप एक एक्चुअल कोस्टिंग निकाल सको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसके लिए एबीसी काम आता है। ये सब ऑब्वियस है। इसके बाद में रेशियो एनालिसिस,
फोरकास्टिंग, ऑब्वियसली बजट टाइप ही पार्ट हो गया कि आप फोरकास्ट करेंगे प्रॉफिट्स वगैरह। द पर्पस एंड प्रोसेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, कॉरपोरेट कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आउटसोर्सिंग एंड शेयर्ड सर्विसेज, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन। तो ये सब आईटी का पार्ट, ये फिनांस का पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद में आप देखेंगे चेंज मैनेजमेंट। इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, इसके अंदर 3 ही चैप्टर है, प्रोसेस चेंज, परस्यू ऑफ एक्सलेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस चेंजेस, चेंज मैनेजमेंट, एंड द लास्ट वन इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर कोई सीए से 9 एग्जामेशन लेके अगर ईसीसीए करना शुरू कर रहा है तो आई थिंक उसे एसबीएल से शुरू करना चाहिए, क्योंकि एसबीएल बहुत ही बेसिक पार्ट है जो आपको जॉब के साथ पढ़ने में भी बहुत ईजी रहता है और बहुत ही जल्दी कवर हो जाता है। ज़्यादा मेहनत वाला सब्जेक्ट नहीं है और बहुत ही ईजीली हो जाता है। तो we will try to provide you revision videos regarding this subject, and that may help you. So we are trying for it, and soon we will give you a update about it, an update. So okay guys, thank you, signing off.